भगवान श्री कृष्णा की जीवन की कहानी देखें और सुनने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आई है, क्योंकि वह पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया किया। इतने में उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। यही वजह है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। नंबर 2, कृष्ण और पूतना असुर की कहानी। यह बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानता था। इसलिए वह कृष्ण का वध करने के लिए अलग अलग असुरों को भेजा करता था। एक बार उसने पूतना नाम की एक राक्षसनी को भेजा। वह श्री कृष्ण के गांव में पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। फिर उसने घर घर में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद में श्री कृष्ण के घर पहुंची और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उस समय उनके घर में कोई नहीं था। उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा छोटे थे। उस राक्षसनी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि दूध पीते ही कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण वह दूध पीते रहे और वह तब तक दूध पीते रहे जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु होते ही वह महिला अपने असली क्रूर रूप में आ गई। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा शेयर करी गई भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ आपको बहुत पसंद आई होगी और इन कहानियों को पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। नंबर 3, श्री कृष्ण को और किस नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण को माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्री कृष्णा बचपन में माखन चुराकर खाया करते थे। नंबर 4, श्री कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? श्री कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी थी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। रुक्मणी से श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह किया था। नंबर 5, कृष्ण की पूरी कहानी क्या है? श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम पर भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। नंबर 6, कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां क्यों थी? जब श्री कृष्ण ने राक्षस राजा नरकासुर को मार दिया था तो उनके पास बंदी 16,100 पत्नियां मुक्त हो गई थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें अपने साथ द्वारका ले आए थे। नंबर 7, श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। नंबर 8, श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी? जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उन्होंने नरकासुर के पास बंदी 16,100 पत्नियों को मुक्त करवाया था और उन सभी पत्नियों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया था कि वह उनके साथ विवाह कर लें। इसलिए श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। नंबर 9, श्री कृष्ण के बचपन का नाम क्या था? श्री कृष्ण को बचपन में कन्हैया के नाम से जाना जाता था। उन्हें प्यार से लोग कहना भी